गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में अवैध पशु बाजार और नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीसीपी ग्रामीण पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद को पत्र लिखकर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि लोनी क्षेत्र हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के निकट होने के कारण एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पशुओं के कटान, मांस, हड्डी एकत्रीकरण और संबंधित गतिविधियों को लेकर विशेष नियम लागू है। इसके बावजूद क्षेत्र में खुलेआम बकरा, कटरा और भैंस जैसे पशुओं की बिक्री की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों और बाजारों में खुले में पशुओं की बिक्री से आम लोगों को परेशानी हो रही है। क्षेत्र में गंदगी और अव्यवस्था का माहौल है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर नियमों के उल्लंघन और प्रतिबंधित गतिविधियों की आशंका जताई गई है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने पत्र में ये भी उल्लेख किया है कि इस तरह की गतिविधियों से क्षेत्र के सामाजिक माहौल पर असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध पशु बाजारों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। जी विधायक जी, आपने बकरीद को लेकर एक पत्र लिखा है, क्या? देखिए, बकरा ईद को लेकर के पत्र इसलिए लिखा है, लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग लौनी पूरी तरह से एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस से आच्छादित है। इसलिए यहाँ कोई भी मांस की दुकान चलाना, मांस इकट्ठा करना या होटल चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कई गलियों में कटड़े, भैंसे और बकरे लेकर के रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो जिहादी हैं और यहाँ तक कि जो प्रतिबंधित हैं गौ माता तक, उनका भी कुर्बानी करने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। लौनी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। तो जहाँ भी ये कई बाज़ारों में, गलियों में लेकर के अगर घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन को मेरा कहना है शाम तक उनको खाली करा लें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लौनी में क्योंकि कुर्बानी नहीं हो सकती, ऑर्डिनेंस लगता है। इसलिए जिस तरह से हजरत इब्राहिम जी ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, उनका ईमान सच्चा था, तो दुम्बा और दुम्बा से बनकर दुम्बा बना, उसके बाद बकरा और तमाम जो पशु हैं उनकी बलि दी जाने लगी, उनकी कुर्बानी दी जाने लगी। इसीलिए कोई बेटे की कुर्बानी तो दे नहीं सकता। तो सांकेतिक रूप से अगर हम यहाँ तक आए हैं, तो जिस तरह लौनी के मुसलमान बहुत शानदार हैं, उन्होंने पिछली बार भी बकरे का केक बना करके काटने का काम किया था और एक मैसेज पूरे देश और दुनिया को दिया था। तो मेरा सबसे कहना है जो लौनी में वो सांकेतिक रूप से बकरे का केक बना के काटे या जो उनको और सांकेतिक रूप से लगता हो, लेकिन क्योंकि यहाँ ऑर्डिनेंस है उसका पालन करें, अन्यथा प्रशासन एनएसए के तहत कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई करे। और अगर नहीं अनुमति लेकर के कहीं जिनको कुर्बानी देनी है, वो अनुमति लेकर के कहीं दूसरी जगह ऑर्डिनेंस से बाहर जाकर के कुर्बानी दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर लौनी में ये मंडी लगाएंगे या यहाँ कहीं ना कहीं पशुओं की हत्या करने का काम करेंगे, ऑर्डिनेंस का उल्लंघन करेंगे, तो कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। और शासन प्रशासन के खिलाफ भी हम माननीय मुख्यमंत्री को शिकायत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कानून के पालन कराने में सख्त हैं और मुझे उम्मीद है गाजियाबाद पुलिस इसका पालन कराएगी, और नहीं कराएगी तो हमारी टीमें मुस्तैद रहेंगी। यहाँ का माहौल बिगाड़ने की साजिश किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो ऐसी कोशिश करेंगे, नियम विरुद्ध यहाँ कहीं कुर्बानी करेंगे, उनके खिलाफ भी हमारी टीमें स्वयं भी सक्षम है, कार्य करेगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।